एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन के 51वें दिन आज किसानों और सरकार के बीच फिर से बात होने वाली है। आज सुबह 12 बजे से दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत होगी। आज ही बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसान कानूनों के अमल पर रोक के बाद दोनों पक्षों के बीच पहली बार बातचीत हो रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को लेकर जो कमेटी बनाई थी उसके 4 सदस्यों में से एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने इस्तीफा दे दिया है। मान का कहना है कि किसानों के हित को देखते हुए इस कमेटी को बनाने का कोई मतलब नहीं रह गया है। वहीं कांग्रेस आज किसानों के आंदोलन के समर्थन में किसान अधिकार दिवस मना रही है। इस आंदोलन के तहत आज राजभवन में घेराव करेगी। सुन लेते हैं कैलाश चौधरी, कृषि राज्य मंत्री को। बात को समझें, उनकी भावना को समझें और इस गतिरोध को दूर करें। और जो कमेटी गठित की गई है सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, तो कौन सा अपने यहाँ पर न्याय हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हम सबको मानना है और निश्चित रूप से हम उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। तो आज की वार्ता के अंदर मैं सोचता हूं कि किसान इस बात को अवश्य समझेंगे और निश्चित रूप से जो गतिरोध है वो बातचीत से ही हल होगा और बातचीत के माध्यम से हम चाहते हैं कि इसका समाधान हो। सर, 26 जनवरी को ट्रैक्टर को वो कह रहे हैं वो लाल किले से लेकर इंडिया गेट तक निकालेंगे और अमर जवान ज्योति पर झंडा फहराएंगे। उनके अकॉर्डिंग ये बहुत हिस्टोरिक सीन होने वाला है, एक जगह जवान और एक जगह किसान। ऐसा है कि ये जो 26 जनवरी की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त है, इसको पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व देखता है। और इस अवसर पर अगर इस कार्यक्रम में कोई खलल डालने का अगर प्रयास करता है तो इसका मैसेज पूरे विश्व के अंदर गलत जाएगा। जहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की प्रतिष्ठा आज बढ़ी है और जो आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है, और इस बीच के अंदर अगर इस तरह से कोई अगर जानबूझकर या इस तरह से करते हैं तो मैं सोचता हूं कि देश के प्रतिष्ठा के अंदर और देश के मान सम्मान में कहीं न कहीं विश्व स्तर पर इसका असर पड़ेगा। तो मैं सोचता हूं कि किसान यूनियन के नेताओं को इस निर्णय को बदलना चाहिए और विरोध करने के अन्य और भी कई कारण है वो कर सकते हैं और शांति प्रिय प्रदर्शन हो रहा है। तो और उसके लिए हम तो यही कहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इस कानून के ऊपर स्टे लगा दिया है तो इसके बाद में अब वापस अपने घरों को लौटे और जो निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद में जो भी उसके ऊपर आगे अपन सबको अमल करना है। पर आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट की बातचीत करने को तैयार ही नहीं है किसान? राकेश टिकैत जी लीड कर रहे हैं ट्रैक्टर रैली को, कह रहे हैं कि हम तो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। ऐसा है कि किसान यूनियन के नेता अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वो किसके ऊपर विश्वास करेंगे। हमारे मंत्री जी ने लगातार 9 दौर की वार्ता कर दी। हमारे गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी से भी उनकी लगातार वो संपर्क में हैं और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने आश्वासन दे दिया कि नरेंद्र मोदी जी ने कि निश्चित रूप से अब उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरह से इसके ऊपर रोक लगा दी है तो इसके बाद मैं तो ये सोचता हूँ कि ये उनकी हड़बड़ीता है और ये जिद है और इस जिद को छोड़े क्योंकि अब देश का किसान है वो भी इस बात को समझ चुका है और अन्य जो किसान है वो जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं उनको भी अब लगने लगा कि वास्तव में ये जो किसान यूनियन के नेता है वो अब इस निर्णय को बदले और निश्चित रूप से इसका अच्छा मैसेज जाएगा कि ये अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को तो सबको मानना चाहिए। सर, कांग्रेस ने आज प्लान किया वन का घेराव करेगी किसान बिल के अगेंस्ट। राहुल गांधी लीड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को। दिल्ली में राजभवन पर आज वो प्रोटेस्ट करेंगे। राहुल गांधी जी तो खुद इस बिलों का पहले समर्थन कर चुके हैं। ये खुद ही कह रहे थे कि हम अगर सरकार में आए तो इन कानूनों को लाएंगे और उनके कई ऐसे वीडियो है जिसके अंदर उन्होंने आम सभा के अंदर भी कहा है कि एक देश एक मार्केट हो, किसान अपनी मनचाही रेट के ऊपर बेच सके और संसद के अंदर और संसद के पटल पर उन्होंने कहा है। और उसके बावजूद भी ये अगर इस तरह का काम कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इन कानूनों का, तो इसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि ये आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।